जिंदगी को इतना आसान खेल मत बनाओ कि दो कौड़ी के लोग भी आपके साथ खेल कर चले जाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होगा। आज हम बात करेंगे ग्रहों के सेनापति मंगल महाराज के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भूमिपुत्र मंगल अपनी वर्तमान अग्नि तत्वीय राशि धनु राशि को छोड़ करके अपनी उच्च राशि मकर राशि में 5 फरवरी 2024 की रात 7:09 पर प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 15 मार्च 2024 की सुबह तक इसी मकर राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। उसके पश्चात पुनः राशि परिवर्तन करके शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में सेनापति मंगल का गोचर हो जाएगा। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि सेनापति मंगल अपनी उच्च राशि मकर राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको परिणाम प्रदान करेंगे। जी हाँ, सेनापति की इस गोचर काल के दौरान किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से क्षेत्रों में सावधानी बरतनी है। साथ ही साथ भूमिपुत्र के इस गोचर काल को और ज़्यादा अच्छा और सकारात्मक परिणाम देने वाला बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, इन तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताने वाले हैं। इसलिए अगर आप भी एक मेष राशि के जातक हैं तो कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। यहाँ से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, कौन है मंगल? हिम्मत, पराक्रम, ऊर्जा, हथियार, वाद विवाद, क्रोध और अहंकार है मंगल। अपने इन्हीं गुणों के कारण हमारे जीवन में विशेष प्रभाव रखते हैं। जी हाँ, जब जन्म कुंडली में भूमिपुत्र मंगल बलवान होते हैं तो जातक भी ठीक ऐसा ही मंगल के समान होता है, यानी कि पराक्रमी, साहसी, निडर, किसी भी परिस्थिति से न घबराने वाला, हर चुनौती का डट कर सामना करने वाला, हर चुनौती का लोहा लेने वाला, ऐसा बलवान मंगल वाला व्यक्ति होता है। तो वहीं अगर मंगल कुंडली में कमज़ोर हो जाते हैं तो व्यक्ति डरपोक यानी कि दब्बू प्रवृत्ति का हो जाता है, छोटी छोटी परेशानी से भी घबरा जाता है। इसलिए मंगल का हर किसी की कुंडली में, चाहे गोचर कुंडली हो या फिर जन्म कुंडली, बलवान और श्रेष्ठ होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए सेनापति मंगल अभी तक आपकी कुंडली में आपकी राशि से नवम भाव में गोचर कर रहे थे और 5 तारीख को आपकी नवम भाव से निकल करके दसम भाव में गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं। दसम भाव में गोचर करते हुए पहले तो सूर्य, बुध और शुक्र इन तीनों ग्रहों के साथ युति बनाएंगे। ऊपर से देवगुरु बृहस्पति जो भाग्य और आपके व्यय के कारक होते हैं उनके साथ चौथे 10वें केंद्र का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। फलतः अद्भुत परिणाम प्रदायक साबित होंगे। जी हाँ, आप सभी मेष राशि वालों के लिए सेनापति मंगल के इस गोचर काल को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जैसा कि आपको मालूम है, दसम स्थान आपके कार्य क्षेत्र का होता है और मंगल यहाँ पर दिग्बल प्राप्त करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से आपको सफलता प्रदायक साबित होंगे। इस समय आपको जबरदस्त प्रदर्शन करवाएंगे, यानी कि मंगल के इस गोचर काल के दौरान कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन काफ़ी बेहतर और आकर्षक रहने वाला है। दिग्बल से युक्त मंगल इस समय आपके जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन कर सकते हैं। यूँ समझ लीजिए, जिस चीज़ को प्राप्त करने के लिए अभी तक आप कोशिश कर रहे थे, अब आपकी वह कोशिश रंग लाएगी। इस गोचर काल के दौरान जो जातक बेरोजगार हैं, लंबे समय से रोजगार की तलाश कर रहे हैं, उनको रोजगार की प्राप्ति होगी, नई नौकरी की प्राप्ति होगी और नौकरी में पदोन्नति की भी प्रबल संभावना बन रही है।
वहीं देखा जाए तो राजनीति से जो जातक जुड़े हुए हैं उनके लिए भी भूमिपुत्र मंगल के इस गोचर काल को सफलतादायक ही कहा जा सकता है। अगर आप व्यापारी हैं, पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हैं, तो वहाँ पर तो आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप किसी भी प्रकार से कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, कोई बिजनेस, तो निश्चित तौर पर आप उसकी शुरुआत कर सकते हैं। खास करके मंगल से संबंधित वस्तुओं का व्यापार करते हैं, जैसे कि अग्नि तात्विक चीज़ों का, ईंट भट्टा, इलेक्ट्रॉनिक, लोहा, लाक्सर, भूमि, जमीन, जायदाद, इनसे संबंधित जितने भी कार्य हैं उन सभी कार्यों के लिए भूमिपुत्र मंगल के इस गोचर को अत्यंत ही श्रेष्ठ और बेहतर कहा जा सकता है। जैसे कि रेत, ईंट, सीमेंट, बालू इत्यादि से संबंधित कार्य जो जातक करते हैं या फिर आप करने वाले हैं, तो समझ जाइए आने वाले 45 दिनों तक आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। वहीं खेल कूद से जुड़े हुए कार्यों के लिए भी अगर आप स्पोर्ट्स के क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं तो भी आपको इस समय मंगल के गोचर काल के दौरान विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। किसी बड़े टूर्नामेंट का हिस्सा बनने वाले हैं तो समझ जाइए वहाँ पर आपकी पॉपुलैरिटी यहाँ पर भूमिपुत्र बढ़ाने का कार्य करेंगी। बाकी आप मेहनत कीजिए, श्रेष्ठ प्रयास, श्रेष्ठ सफलता आपको प्राप्त होगी। बाकी पारिवारिक जीवन के लिए भी गोचर काल को काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है। जीवन साथी का साथ मिलेगा, परिवार के अन्य सदस्यों का साथ मिलेगा। और देखा जाए तो दिग्बली मंगल उच्च राशि में गोचर करेंगे तो आपको इस समय विशेष तौर पर कार्य क्षेत्र में लाभ प्रदान करेंगे। और अपनी चौथी दृष्टि से आपके व्यक्तित्व को देखेंगे तो आपके व्यक्तित्व को अत्यंत ही आकर्षक बना देंगे, आपके व्यक्तित्व में तेज उत्पन्न कर देंगे। चतुर्थ भाव को देखेंगे सो भूमि, भवन, मकान, वाहन का सुख देंगे। हालांकि पारिवारिक जीवन में कोई कलह न हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। और अष्टम भाव पर जब मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो यह कहीं ना कहीं आपकी संतान को लेकर जो चिंता थी, संतान को लेकर जो समस्या थी, उस समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। और लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी थोड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है, आपको इस मामले में भी थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बाकी विद्यार्थियों के लिए मंगल के इस गोचर काल को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। आप किसी भी कैटेगरी के विद्यार्थी हैं, समझ जाइए मंगल के इस गोचर काल के दौरान अगर आप कोई प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन एग्जाम दिलाते हैं तो वहां पर सफलता की प्राप्ति होगी। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी मेष राशि वालों के लिए भूमिपुत्र मंगल का यह गोचर हर प्रकार से श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम प्रदायक ही साबित होगा। फिर भी सेनापति के इस गोचर काल को और बेहतर बनाने के लिए हनुमान जी की शरण में चले जाइए। जी हाँ, मंगलवार के दिन हनुमान जी का मंदिर में जाकर के दर्शन करना है, वहीं बैठ कर के हनुमान चालीसा का पाठ करना है, हनुमान जी का आराधना कीजिए, विशेष रूप से फायदेमंद साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।